आप भी रात को सोने जाते हो और आपका दिमाग बंद होने की जगह और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एक ही सिचुएशन को बार बार सोचते रहता है, मैंने सही किया या गलत, लोग क्या सोचेंगे और मेरा फ्यूचर में क्या होगा। अगर हाँ, तो आप ओवरथिंकिंग के ट्रैप में फंस चुके हो। और सबसे डेंजरस बात, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपकी हैप्पीनेस, मेंटल पीस और आपकी कॉन्फिडेंस को छीन रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग क्या और क्यों होती है, कैसे ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है और इससे निकलने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज विद सुरभि में, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में समझते हैं। आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग के बारे में। ओवरथिंकिंग क्या होती है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, तब तक सोचते रहना जब तक उसका सोल्यूशन ना मिले। सोल्यूशन नहीं मिलता है और माइंड स्ट्रेस्ड और कंफ्यूज हो जाता है। ओवरथिंकिंग दो टाइप की होती है, पास्ट ओवरथिंकिंग, फ्यूचर ओवरथिंकिंग। पास्ट ओवरथिंकिंग में पर्सन सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मीन्स पास्ट के बारे में वो ज्यादा सोचता रहता है। फ्यूचर ओवरथिंकिंग में फ्यूचर के बारे में सोचता है, मीन्स फ्यूचर में अगर ऐसा हो गया, मीन्स अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। दोनों ही टाइप की ओवरथिंकिंग आपको प्रेजेंट मोमेंट से दूर लेके जाती है। अब है ओवरथिंकिंग क्यों होती है। ओवरथिंकिंग के पीछे कुछ कॉमन रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फियर मीन्स गलती करने का डर, लैक ऑफ कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स अपने डिसीजन पर डाउट करना, पास्ट ट्रॉमा या फेलियर, एंड कंपैरिजन विद अदर्स। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सोचता है कि सोचते सोचते स्ट्रेस को बढ़ा देता है। आइए जानते हैं किस टाइप से ओवरथिंकिंग आपके माइंड को डैमेज कर रही है। आपको लगता है कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग पॉइजन की तरह आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। इससे आपका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। सबसे डेंजरस, आप एक्शन लेना बंद कर देते हो, सोचते रहते हो और इससे एंजाइटी और स्ट्रेस पीक पे हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं कुछ स्टेप जिसके थ्रू हम ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप 1, थॉट को पकड़ो, इग्नोर मत करो। एक्चुअली में हमें ओवरथिंकिंग तभी हमारी बढ़ती है जब हम थॉट्स को दबा देते हैं और हमें थॉट्स को लिखना होगा। लिखने में हमारी जो नेगेटिव थॉट है वो हट जाता है लिखने से। स्टेप 2, 555 का यूज करो। 5 दिन बाद, 5 महीने बाद या 5 साल बाद ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, उस चीज को आप पकड़ो। फिर आपका जवाब मोस्टली नो आता है और वहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाती है और वही क्लैरिटी आपकी ओवरथिंकिंग को तोड़ देती है। स्टेप 3, एक्शन लो, सोचो मत। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, सोचने से माइंड कंफ्यूज होता है। माइंड को बिजी नहीं, फोकस्ड रखो। फोकस्ड रखने से माइंड में क्लैरिटी आती है। अगर आप 10 मिनट्स योगा करोगे डेली, मेडिटेशन करोगे या योगा करोगे, आपके माइंड में क्लैरिटी क्लियर आएगी। कंट्रोल वर्सेस नॉन कंट्रोल रूल, जो आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। वही रियल फ्रीडम है। एक बात याद रखना, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। जितना आप एक्शन लोगे उतना आपका माइंड क्लियर होता जाएगा। आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, जितना एक्शन लोगे उतना ज्यादा क्लियर होते चले जाओगे। लाइफ परफेक्ट डिसीजन से नहीं, ब्रेव डिसीजन से बनती है। ओवरथिंकिंग को कंप्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरथिंकिंग को 100% कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। आज से ही एक डिसीजन लो, मुझे सोचना कम है और एक्शन ज्यादा लेना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ओवरथिंकिंग करते हो। याद रखिए, आपके थॉट आपको कंट्रोल नहीं करते हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो।